अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ मोहम्मद ज़िया और आप देख रहे हैं संडे इस्लामिक क्विज़। यूँ तो संडे इस्लामिक क्विज़ में आप हमेशा देखते हैं कि हम बच्चों से सवाल और जवाब करते हैं और जिसका आप माशाल्लाह बहुत लुत्फ़ लेते हैं, बहुत मोहब्बत हमारे चैनल से करते हैं। लेकिन आज हम अपने उन्हीं बच्चों के लिए एक रोल मॉडल के तौर पर, जो बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं, उनके लिए हम एक ऐसे तलबा से तारुफ़ कराने जा रहे हैं जिनको जानकर, जिनके बारे में, जिनकी कामयाबी जानकर आपको बहुत ज़्यादा खुशी होगी। मैं चाहूँगा कि कैमरे का रुख आदिल साहब इस जानिब की जाए। ये हैं मोहतरम हाफिज़ अयाज साहब, मेरे साथ में हैं जनाब शालम साहब और मेरे साथ में हैं मोहतरम साहिल साहब। माशाल्लाह ये तीनों ही नौजवान वो नौजवान हैं जिन्होंने इस साल MBBS क्रैक किया है और अल्हम्दुलिल्लाह तीनों को ही गवर्नमेंट जॉब मिली है। इस लिहाज से ये तीनों इस लिहाज से हमारे लिए काबिल फ़ख्र हैं और ख़ास तौर से ये नौजवानों ने तमाचा मारा है उन मुसलमानों के नाम, उन मुसलमानों के चेहरे पर जो पढ़ते नहीं हैं और कहते हैं जी हम इसलिए नहीं पढ़ते, मुसलमान का कुछ होने वाला नहीं है। इन लोगों ने आगे बढ़कर पढ़कर दिखाया है कि जो आगे बढ़ेगा, जो मेहनत करेगा, या कहा जाए कि जहाँ चाह वहाँ राह। इन्होंने अपनी मेहनतों से तमाम खतौली के मुस्लिम नौजवानों को एक पैगाम दिया है कि आप जो चाहोगे पालोगे। सवाल यह है कि आपके अज़ाइम कितने बड़े हैं। आइए हम जानते हैं अपने रफ़ीकों के कि इनके अज़ाइम कैसे थे। मैं पहले बात करूंगा जनाब हाफिज़ अयाज साहब पे। मोहतरम, मैं ये मालूम करना चाहूँगा कि क्यों MBBS? ये मेरे वालिद साहब ने मुझे प्रमोट किया था कि आपको मेडिकल लाइन चूज़ करनी है और मैंने इसलिए इस्तिखारा भी किया था मेडिकल लाइन के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरे दिल में ये बात मौकूफ़ कर दी कि आपको मेडिकल लाइन में जाना है। तो मेरे वालिद साहब ने कहा था कि अल्हम्दुलिल्लाह जो आप MBBS के लिए काबिल हो और आपको MBBS के लिए तैयारी करनी है, तो इसलिए मैंने क्लास 11 से इसके लिए तैयारी शुरू कर दी थी। आपने कहाँ से तालीम हासिल की? MBBS की तैयारी कहाँ से की? मैंने तैयारी स्टार्ट की थी आकाश से, मेरठ आकाश से। क्लास 11 से मैंने अपनी तैयारी स्टार्ट कर दी थी और मैंने क्लास 12 स्कूल प्राइवेट किया था। तो मुकम्मल तैयारी आपकी आकाश से हुई है? जी। अच्छा, तो आप उन मुस्लिम नौजवानों को क्या कहना चाहेंगे जिनको लगता है कि ये बड़ा टफ़ है और मुश्किल है बीट करना? मैं कहना चाहूँगा कि एग्ज़ाम बिल्कुल भी टफ़ नहीं है। अगर आप हार्ड वर्क करते रहें और कंसिस्टेंसी मेंटेन करते रहें और अपनी स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन रखें तो इंशाल्लाह बड़ी आसानी से आप इस नीट एग्जामिनेशन को क्रैक कर सकते हो। एक सवाल ये पैदा होता है कि अक्सर नौजवान को लगता है बहुत पढ़ना पड़ता है, तो ऑन एन एवरेज डेली बेसिस पे अगर हम देखें तो कितना ऑन एवरेज आता है घंटा पढ़ने के लिए? मैं कहना चाहता हूँ ये सबके लिए अलग अलग डिपेंड करेगा कि इसकी जहनी क़ुव्वत कितनी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लिए, मैं अपने लिए एवरेज बताऊँ तो दिन के लिए आपको 6 to 7 आवर इसके लिए अलग करने पड़ेंगे। बिल्कुल आपको स्टडी करनी है 6 to 7 आवर। विद कोचिंग, विदाउट कोचिंग? विद कोचिंग। विद कोचिंग यानी हमारे अयाज साहब का कहना यह है कि अगर आप रेगुलर बेसिस पे 7 आवर पर डे विद कोचिंग पढ़ते हो तो ये बेसिकली वो आपके लिए क्रैक करना आसान है। साथ में वो ये भी कह रहे हैं कि ये वेरी करता है पर्सन टू पर्सन, यानी बाज़ नौजवान ऐसे हो सकते हैं जो 8 घंटे लें, बाज़ ऐसे भी हो सकते हैं जो 5-6 घंटे में भी काम चला लें। मैं एक और आपसे चाहूँगा कि माशाल्लाह आप हाफिज़ कुरान हैं, तो बतौर हाफिज़ कुरान, बतौर मुसलमान, आप इस प्रोफेशन को दीन के लिए कैसे इस्तेमाल करेंगे? मैं इस प्रोफेशन को दीन के लिए, खिदमत खल्क़ के लिए इस्तेमाल करूँगा कि इसका मेरा मकसद दुनिया कमाना नहीं है, पैसा कमाना नहीं है। अगर हम खिदमत खल्क़ करेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें दुनिया में देगा और आखिरत में भी हमें कामयाबी नसीब फरमाएंगे। जज़ाकल्लाह। एक बहुत अहम सवाल यहाँ, ये तो खिदमत खल्क़ की बात आपने कही कि आप खिदमत खल्क़ करेंगे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपको क्या तालीमात मिलती हैं? ये जज्बा कहाँ से पैदा हुआ कि आप खिदमत खल्क़ करना चाहते हैं? क्या उससे आपको हासिल होगा? कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं कि आप मेरी मखलूक की मदद करो, यानी मेरे मखलूक पर रहम करो तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम पे रहम करेंगे। तो इसीलिए जैसे हम दूसरे मखलूक की, अपने भाइयों की मदद करेंगे, ऐसे ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी मदद करेंगे और हमें कामयाबी नसीब फरमाएंगे दोनों जहां में। ये जो आपने कहा दोनों जहां में, ये दूसरा जहां कौन सा है? ये दूसरा जहां है ये हमारा आखिरत का है, जो हमारी लामहदूद ज़िंदगी, जिसके लिए हम इस छोटी सी दुनिया में भेजे गए हैं ताकि हम अपनी आखिरत की लामहदूद ज़िंदगी को कामयाब बना लें। जज़ाकल्लाह। मोहतरम अयाज साहब को अभी आप सुन रहे थे। अयाज साहब माशाल्लाह हाफिज़ कुरान हैं। ये उन तमाम हाफिज़ कुरान के लिए एक नमूना हैं जो मदारिस में कुरान हाफिज़ करते हैं। इसका मतलब यह है कि जो हाफिज़ है वो बआसानी कोई भी अचीवमेंट एजुकेशन में हासिल करता है, बशर्ते कि उसके अज़ाइम वही हों जो हमारे सामने इस वक्त अज़ाइम का नमूना बैठे हैं, मोहतरम जनाब अयाज साहब। मैं बात करूँगा मोहतरम जनाब शालम साहब से। शालम साहब, आपका तारुफ कराइए।